बधाई हो सोशल मीडिया को, जहां से ये तो पता लगा कि बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रेल मंत्री पीयूष गोयल से जाके मिले। लेकिन एक ताज्जुब की बात मैं बता रहा हूं कि भारतीय स्थल सेना आर्मी की भर्ती बेगूसराय जिला के छात्रों का कटिहार ARO में दौड़ निर्धारित है और यह दौड़ 4 तारीख यानी 4 मार्च से प्रारंभ होगी। अब इसमें मैं ताज्जुब इसलिए कह रहा हूं कि 3 मार्च से पूर्व जो पहले से भी लोकल यानी पैसेंजर ट्रेन रेलवे के द्वारा बरौनी से कटिहार तक चलाए जा रहे थे, उसको रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब मैं ताज्जुब इसलिए कह रहा हूं कि बस मजा आज यानी 2 मार्च को बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री से मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, औपचारिक मुलाकातें होती है, गुलदस्ता भी दिया जाता है। लेकिन शायद इतनी जल्दी खबर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री के कानों तक नहीं पहुंचेगी कि बेगूसराय के वो छात्र जो कटिहार आर्मी भर्ती में दौड़ की परीक्षा देने जाएंगे वो कैसे जाएंगे, उनके लिए कुछ उपाय किया जाए। और हो भी ऐसा क्यों, क्योंकि ये भला कोई बड़ा शहर तो है नहीं, ना तो बंबई है, ना दिल्ली है, और ना ही सांसद यहाँ के सामान्य व्यक्ति हैं, क्योंकि बेगूसराय के सांसद तो केंद्रीय मंत्री हैं। और छात्रों के साथ इतना सुलभ और इतनी अच्छी व्यवस्था मुहैया कराना शायद सांसद का तो परम कर्तव्य बनता ही बनता है। और यहाँ की जनता ने भी बहुत बड़ा वोट देके उन्हें जिताया है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और यदि चलाना ही था तो बेगूसराय के सांसद जब मिले रेल मंत्री से तो क्या उन्होंने पूछा? मेरा प्रश्न तो एक बार फिर बनता है कि कब तक बेगूसराय के छात्रों के भविष्य के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ किए जाएंगे। हालांकि बेगूसराय में पूर्व में सेना भर्ती के दौर की परीक्षा ली जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह व्यवस्था बंद है। यहाँ के वो उम्दा सभी छात्र जो आर्मी भर्ती में जाते हैं उनको कटिहार जाना पड़ता है या फिर अन्य जगहों पे वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। लेकिन जब यातायात भी इस तरह से बाधित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बेगूसराय के लोगों ने जरूर एक बार सांसद नहीं जबरदस्त मंत्री को चुना है। हालांकि मेरा ये काम है पूछना, हम पूछते रहेंगे और इस पे जरूर हम जानते हैं कि कोई भी सकारात्मक टिप्पणी नहीं होगी, सकारात्मक जवाब नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि बस कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है और NDA में भाजपा है तो सब कुछ संभव है। और ये संभव है कि जिस तरह बिहार पुलिस की परीक्षा में लिखित परीक्षा देने के लिए छात्र रेलगाड़ी के खुले मालगाड़ी बैरक पे बैठ के गए थे, अब इस बार न तो मालगाड़ी है न सवारी गाड़ी है। क्या होगा, यही सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। मैं तो एक बार फिर इस तमाम खबरों को आप सबों के बीच खोलता रहूंगा, क्योंकि कहने के लिए हर चौक चौराहे पे आपको एक NDA गठबंधन का समर्थक और भारतीय जनता पार्टी का नेता मिल जाएगा। लेकिन इसकी जवाब कौन देगा?